हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज आप लोग के लिए एक नया केस लेकर के आया हूँ। हाइपोक्लेसेमिया। हाइपोक्लेसेमिया मिल्क फीवर जिसे भी बोलते हैं, यह एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर बीमारी है जिसमें कैल्शियम की कमी के कारण होता है। जिस तरह पशु आप देख रहे हैं कि बैठी हुई है और इसका गर्दन जो है हल्का ट्विस्ट है। पशुपालक ने बताया कि ये शाम को बच्चा दी, लेकिन पशु एक बार खड़ा होने के बाद दोबारा दूसरी बार खड़ा नहीं हो पाई। पशुपालक ने बताया कि खड़ा होने की कोशिश भी की, लेकिन खड़ा नहीं हो पा रही है। कभी कभी जो मिल्क फीवर होता है वो बिना दूध निकाले हुए भी हो जाता है, क्योंकि अगर पशु कमज़ोर है या ज़्यादा ब्यात गई है तो उसके कारण भी हाइपोक्लेसेमिया का देखने को मिलता है। हाइपोक्लेसेमिया एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें कैल्शियम की कमी के कारण ये अक्सर पाचुरेशन के बाद देखने को मिलता है। ये बाछी जो फर्स्ट हीपर होते हैं उसमें नहीं होता, लेकिन सेकंड ब्यात से या थर्ड ब्यात से हाइपोक्लेसेमिया देखने को मिलता है। ज़्यादातर परसेंटेज तीसरी ब्यात की गाय को हाइपोक्लेसेमिया होने का चांस ज़्यादा रहता है। देखने से पशु ऐसा लग रहा है कि जैसे ये डाउनर काउन सिंड्रोम में है, लेकिन पशुपालक से हिस्ट्री लेने पर पता चला कि ये शाम में ही बच्चा दी और प्लेसेंटा भी इसका नॉर्मल गिरी है, लेकिन पशु खड़ा होने में असमर्थ हो गया। और अभी जो है पशु ये खड़ा होने की कोशिश भी नहीं कर रही है। तो आपको और टेम्परेचर इसका नॉर्मल है, बॉडी कोट भी नॉर्मल है, केवल गर्दन जो है वो ट्विस्ट हो गया, हल्का मुड़ा हुआ है। तो डायग्नोसिस जब भी आप करते हैं तो उसमें पशुपालक से हिस्ट्री ज़रूर लें, क्योंकि हिस्ट्री से ही सही डायग्नोसिस कर सकते हैं। इसका पेट भी हल्का चढ़ा हुआ है, जैसे लग रहा है कि इन्फेक्शन का, जबकि ये इन्फेक्शन नहीं है। ये बॉडी में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होने के कारण रूमेन का मूवमेंट रुक गया, जिसके कारण इन्फेक्शन के जैसा दिख रहा है। ये देखिए पशुपालक के द्वारा खड़ा करने की प्रयास किया जा रहा है, लेकिन नहीं खड़ा हो पाए। अब इसमें जी फ्लूइड दिया जा रहा है। फ्लूइड देने के बाद जैसे अगर आप मिल्क फीवर में डीएनएस या एनएस चढ़ाते हैं तो जस्ट आपका उल्टा होगा, जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप इसमें कैल्शियम डालेंगे तो कैल्शियम डालने के बाद ये पशु फिर ये गर्दन सीधा कर लेगी। ये से स्पष्ट होता है कि हाइपोक्लेसेमिया का केस है, क्योंकि अगर ये डाउनर काउन सिंड्रोम का रहता तो इसमें पानी चढ़ने पर भी ये गर्दन को पूरी तरह से नहीं मोड़ती। लेकिन हाइपोक्लेसेमिया में अगर आप फ्लूइड देते हैं जिसमें डीएनएस, एनएस, बक्ट्रोच या रिंटोज देते हैं
तो जैसे ही अगर आप शुरुआती में चाहते हैं तो जिस तरह आप वीडियो में देख रहे हैं जस्ट उल्टा हो जाएगा। जिस तरह गर्दन मोड़ दी उसी तरह आपको जैसे फिर जैसे देखिए कैल्शियम इसमें जो डालेंगे उसके बाद जैसे ही कैल्शियम बॉडी में जाएगा वो धीरे धीरे गर्दन सीधा होने लगेगा। तो इस तरह करके इसमें आपको डायग्नोसिस करना है। डायग्नोसिस करने के बाद ही किसी भी पशु को सही इलाज आप कर सकते हैं। और पशु का डायग्नोसिस पर ही आपकी ट्रीटमेंट है। अगर डायग्नोसिस में ज़रा सा भी सही नहीं हुआ तो आपकी इलाज सही नहीं कर पाएंगे। इस तरह के इलाज के लिए आप अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक और अनुभवी पशु चिकित्सक से ज़रूर संपर्क करें ताकि पशु को अधिक से अधिक बचाया जा सके। पशुपालक ने बताया कि पशु प्लास्टिक भी खाती है, क्योंकि खुला हुआ पशु जो रहता है वो अनवांटेड चीज़ भी खाते रहते हैं, क्योंकि प्लास्टिक में बांध करके जो हरा सब्जी वगैरह या कुछ भी फेंक देते हैं तो खुला हुआ पशु उसे खाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण गलती से वो मुंह में चला जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे वो रूमेन में भर जाता है, जिसके कारण भी इसका पेट फूला हुआ जैसा लग रहा है। और पशुपालक के हिस्ट्री लेने पर भी ये पता चला कि जब पशु चर के शाम में आता था तो रात में सुबह जहाँ पर बैठी हुई रहती थी वहाँ सुबह प्लास्टिक मुंह जुगाली के द्वारा बाहर निकालते हुए पशु रहता था। बहुत सारे कुछ प्लास्टिकें निकल जाते थे, लेकिन कुछ धीरे धीरे स्टॉक कर जाता है रूमेन में, क्योंकि सारे प्लास्टिक निकलना संभव नहीं हो पाता। तो और इसका इलाज इस पशु का इस प्रकार किया जा रहा है। इसमें फ्लूइड दिया जा रहा है। फ्लूइड में TNS का इस्तेमाल किया गया, इसमें CBG का इस्तेमाल किया गया, ट्राइवीवेट का इस्तेमाल किया गया, यूरीमीन का इस्तेमाल किया गया और रिप्रोनोल का इस्तेमाल किया गया। कॉर्टिकोस्टेरॉइड इसमें बहुत ही ज़रूरी है। और ये देखिए कैल्शियम चढ़ने के तुरंत जैसे ही बोतल में कैल्शियम गया और बोतल से सीधे बॉडी में गया और पशु का गर्दन ये सीधा हो गया। तो हाइपोक्लेसीमिया के केस में जैसे ही कैल्शियम की आप पूर्ति करते हैं तो इस तरह करके रिजल्ट आते हैं। तो इस अगर आप फ्लूइड चढ़ाते हैं उसमें तो आपको ये उसका नेगेटिव असर भी दिखेगा। ये अगर कैल्शियम नहीं दे रहे हैं आप तो गर्दन ट्विस्ट हो गया, और जैसे ही कैल्शियम जी चढ़ा उसके बाद गर्दन सीधी हो गई। तो इस तरह करके डायग्नोसिस भी किया जा सकता है। तो इस और इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड में इसमें प्रेडनिसोलोन वगैरह इस्तेमाल किया गया। एनाल्जेसिक भी इसमें दिया गया, जिसमें आपका फ्लोक्सिमाइन ग्रुप का दिया गया। इतना देने के बाद पशु कभी कभी तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, लेकिन कभी आधा एक घंटे लगते हैं। इसीलिए परेशान ना हो, धीरे धीरे पशु ठीक हो जाता है। इस तरह के अधिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि आपको नया वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।